वीरू सावधानी से आगे बढ़ता है। उसका दिल डर से तेज धड़क रहा था। जंगल में उसे पहले कभी इतना अजीब नहीं लगा था। तभी उसकी नजर एक चमकदार लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी। ये क्या? आज तक मैंने ऐसी लकड़ी कभी नहीं देखी। ये तो चमक रही है। क्या ये कोई जादुई लकड़ी है? अगर ऐसा है तो मेरे सारे दुख दूर होने वाले हैं। वीरू धीरे से उस लकड़ी के टुकड़े के पास जाता है। जैसे ही उसकी उंगलियां लकड़ी को छूती है तो अनजान आवाज में एक पहेली गूंजने लगती है। अंधकार मिटेगा तब प्रकाश मिलेगा, जब आत्मा मुक्त होगी तब सत्य प्रकट होगा। वो आवाज सुनते ही वीरू चौंक कर हाथ पीछे हटाता है। ये क्या था? मेरे कानों में ये कैसी आवाज गूंज रही है? क्या ये लकड़ी की वजह से है या फिर मेरा भ्रम है? वीरू घबराए हुए उस चमकदार लकड़ी को देखते हुए कुछ सोचता है। ये कोई दुर्लभ लकड़ी लगती है। शायद इसे बेचने से मेरी गरीबी कुछ कम हो सकती है। वो सावधानी से उस लकड़ी के टुकड़े को उठाता है और अपने थैले में रखकर अपने घर की ओर वापस चल पड़ता है। मन में उस पहेली और लकड़ी के बारे में सोचता हुआ वो घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। इतनी चमकदार लकड़ी अब जाने किस काम आएगी। पर इसे बेचने में शायद कुछ पैसे मिल जाएं या कोई नया औजार बन जाए। ये लकड़ी तो बहुत ही खास लग रही है। वीरू अपने आप से ये बोल ही रहा होता है कि एक रहस्यमय आवाज फिर से गूंज उठती है। अरे ओ लकड़हारे, इसे बेचने की मत सोचो। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं बल्कि एक श्रापित लकड़ी है। श्रापित। कौन हो तुम और ये क्या कह रहे हो? मैं इसी लकड़ी के भीतर हूँ। तुम मुझे नहीं देख सकते लेकिन मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं बल्कि एक शापित वस्तु है जो एक रहस्य से बंधी है। वीरू घबरा कर लकड़ी को हाथ से छोड़ देता है। वीरू के डर से पसीना छूटने लगा था। शापित? इसका मतलब ये लकड़ी तो मुझे जंगल में मिली थी। ये लकड़ी लाकर मैंने कोई गलती कर दी क्या? एक लकड़ी एक रहस्य के कारण रहस्यमय अंधेरे में डूबा हुआ है। सदियों पहले एक क्रूर जादूगर ने एक राजकुमारी को इस वृक्ष में